बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मियां नसीर अहमद आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है कोरोना वायरस की वजह से जो मौजूदा सूरत हाल में अदारे किस तरह अपने वर्करों के साथ जो है वो तावन कर सकते हैं, किस तरह जो है अपने जो वर्कर हैं उनकी मदद कर सकते हैं। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू है मशहूर सोशल वर्कर मियां जमील अहमद साहब। पहले तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया मियां नसीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में जो बात करने का मौका दिया। और जो आपका आज का प्रोग्राम का टॉपिक है, जिस पे आप आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रोग्राम बाकी टीवी चैनल्स को भी करने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम आप करेंगे तो डेफिनेटली एक मोटिवेशनल और एक इन्फॉर्मेशनल जो है वो मैसेज जाएगा उन तमाम लोगों तक, उन तमाम अदारों तक जो कोरोना वायरस की वजह से उनके एम्प्लॉइज़ इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो उनकी किस तरह मदद कर सकें। जैसा कि अभी अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से कोई बिज़नेसेस बिल्कुल बंद हो गए हैं, और कोई बिज़नेसेस अगर हो भी रहे हैं तो वो ऑप्टिमल लेवल तक अपनी इनपुट या आउटपुट को जनरेट नहीं कर पा रहे। कुछ मुलाजमीन तो उनके पास काम कर रहे हैं और कुछ मुलाजमीन घरों में बैठे हैं। अब यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि अगर आपका एम्प्लॉई को घर में बैठा है और वो किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा, उसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि एम्प्लॉई विलिंगली आपके पास नहीं आना चाह रहा बिकॉज़ वो डरा हुआ, वो सहमा हुआ है। आप काम कर रहे हैं, आपको लीगली काम के लिए अलाउ किया गया है, और फिर नहीं आ रहा तो फिर एक सेपरेट थिंग है। बट अगर आप काम ही नहीं कर रहे, आपका जो काम है, आपकी जो नेचर है, उसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसमें उन एम्प्लॉइज़ का तो कोई कसूर नहीं है कि वो घर में बैठे हैं, वो घर में सफ़र कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब वो घर में बैठे या सफ़र कर रहे हैं, उनकी फ़ैमिली ने कुछ ना कुछ तो खाना है, उनके एक्सपेंसेस हैं, तो उन चीज़ों को वो किस तरह बेयर कर सकते हैं। इसमें उन अदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने सैलरी को अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उसको टर्मिनेट ना करें, बल्कि उनकी सैलरी कंटिन्यू करें, डाउन साइजिंग ना करें। और इसके साथ साथ ये इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉइज़ की मदद कर सकें। मियां जमील साहब, जैसा ये जो है वो वबा जो है वो ज़्यादा चलिए लॉकडाउन की जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें बहुत सारे अदारे जो हैं वो अपने मुलाजमीन को जो है वो फ़ारग करी जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो स्टेट बैंक का और जो गवर्नमेंट इंतज़ामिया है, उनको उन अदारों को जो है वो क्या मशवरा देना चाहिए या क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे जो है वो बेरोज़गारी जो है वो कम से कम हो सके। जी बिल्कुल नसीर साहब, जैसा कि आपने टीवी चैनल्स के अंदर भी ये सुना होगा कि स्टेट बैंक इस हवाले से बहुत प्रोएक्टिव है, और स्पेशली अगर स्टेट बैंक के नए गवर्नर की बात करें तो उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। दे आर रियली मोर प्रोएक्टिव। उन्होंने इस तरह की अप्रोच को अडॉप्ट किया है कि जिसकी वजह से कंट्री में थोड़ी बेरोज़गारी भी कम हो सके, या कंट्री के अंदर जो बिज़नेसेस हैं उनको किस तरह फ़्लो में लाया जाए, उनको कैसे फ्लोरिश किया जाए, उनको कैसे उनकी प्रोग्रेस को इन्हांस किया जाए। तो इस हवाले से जो स्टेट बैंक ने डिफरेंट मराहत दिए हैं, जिनमें एक तो सबसे पहले है कि उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से जो बिज़नेस पर्सनस थे उन्होंने और ज़्यादा बारविंग की और ज़्यादा लोन लेके अपने बिज़नेसेस को एक्सपेंड किया। तो जैसे बिज़नेस एक्सपेंड होगा तो डेफिनेटली उसमें जो एम्प्लॉइज़ की शरह है वो भी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली और ज़्यादा उसके अंदर नौकरियां या जॉब्स क्रिएट होंगी, और ज़्यादा लोगों को रखेंगे और उसका बेनिफिट होगा। और दूसरा ये है कि जैसा कि वो कम पैसों में कम इंटरेस्ट के ऊपर वो लोन लेंगे, तो डेफिनेटली उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी कम होगी। जैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉइज़ को बोनसेस भी देंगे। उसके साथ अगर हम बात करें, जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि स्टेट बैंक ने इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ दी हैं या वो कौन कौन से इक़दाम लिए हैं, तो स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली इस हवाले से एक फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करवाई है। वो फाइनेंसिंग क्या है कि कोई ऐसा अदारा जो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा, तो
स्टेट बैंक उनकी हेल्प कर रही है, उनको वो लोन प्रोवाइड कर रही है कि वो लोन ले ले, जिसमें अप्रैल, मई और जून की 3 सैलरियाँ जो स्टेट बैंक उसके अगेंस्ट या उन 3 सैलरियों की रीपेमेंट के लिए, रिबर्समेंट के लिए या डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वो तमाम अदारों को वो लोन प्रोवाइड करेगा। और वो लोन ले किस तरह सकते हैं ये भी थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। जिस बैंक में किसी अदारे ने अपने एम्प्लॉइज़ का एक अकाउंट खोला हुआ है सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसकी वजह से या जिसके थ्रू वो एम्प्लॉइज़ को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट या एम्बर्स्ट करते हैं, उस बैंक से वो अप्लाई कर सकता है इस लोन को। और लोन को अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि वो बैंक उन एम्प्लॉइज़ के अकाउंट में डायरेक्ट वो सैलरी एम्बर्स कर देगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो भेज देगा। तो जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ को सैलरी भी मिलती रहेगी और अदारे के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, और अदारा उनको ईज़िली इंस्टॉलमेंट के अंदर स्टेट बैंक को पे भी कर सकता है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, मिनिमल है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक सिर्फ अपने कुछ इसमें चार्जेस ले रहा है, डेफिनेटली उसमें डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीज़ें होती है, लेकिन ओवरऑल ये तमाम अदारों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और आई रियली अप्रिशिएट स्टेट बैंक इस इनिशिएटिव को, कि जिसकी वजह से बेरोज़गारी की शरह पे काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो डाउन साइजिंग की तरफ सोच रहे हैं। जी मियाँ साहब, यहाँ पर जिस तरह ये तरक्की पजीर ममालिक है, अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पर जो है वो अपने मुलाजमीन का जो है वो बैकअप रखते हैं। तो आप क्या जो है वो इस मुल्क के अदारों को जो है वो ऐसा मशवरा देंगे कि जो ऐसे हालात में जो है वो अपने सैलरी पर्सन, अपने वर्करों को जो है वो उनका जो बैकअप जो है वो किस तरह रख सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की, तो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर कंट्री है, और तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं और जैसा कि यूएस है या उसके अलावा अगर बाकी कंट्रीज़ के अंदर देखा जाए जो यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ट्रेंड शायद इतना ज़्यादा नहीं है। जैसा कि अगर हम अदारों की बात करें तो अदारों को ऐसा मैकेनिज़्म रखना चाहिए कि सम टाइम किसी वजह से अगर इस तरह का लॉकडाउन हो जाता है या अनसर्टन सिचुएशन हो जाती है, तो अदारों को चाहिए कि वो इसका एक अल्टरनेटिव रखे, इसका एक बैकअप रखे, इसकी एक अप्रोच रखे कि जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ घर से बैठे टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काम कर सकें। जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई हैं कि अराउंड द वर्ल्ड एक ग्लोब बन गया, पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर देखें वो घर बैठ के डिफरेंट एक्टिविटी या डिफरेंट काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो अदारों को भी ये चाहिए था, या अगर वो अभी भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो इस तरह की अप्रोच लेके आएँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जिसकी वजह से जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं अगर वो ऑफिस में आके काम नहीं कर सकते तो वो घर बैठ के उसको काम करें। उसमें 2 बेनिफिट हैं, एक तो ये कि अदारों को फ्री में सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि अदारे डाउन साइजिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हाई नहीं होगा और अल्टीमेटली इकोनॉमिक बर्डन नहीं होगा। क्योंकि अगर वो डाउन साइजिंग कर देंगे, बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे, तो अल्टीमेटली उसका बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, इकॉनमी के ऊपर आएगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों का जो मेयारी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। जी, जैसा कि नाजरीन आपने मियाँ जमील अहमद साहब की कीमती बातें जो हैं वो सुनी कि किस तरह अदारे जो हैं इस बहरान से निकल सकते हैं। हुकूमत ने भी जो है वो अच्छे इक़दाम किए। ख़ुसूसी तौर पर मैं स्टेट बैंक का जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसे हालात में ऐसे अदारों के लिए आसानियाँ पैदा की, ऐसे अदारों के लिए ऐसी रिलैक्सेशन जो है वो पैदा की, ताकि जो है वो अदारे जो है वो अपने मुलाजमीन को फ़ारग ना करें, बल्कि जो है वो उनको जो है वो अब सैलरियाँ जो हैं वो अदा करें। यहाँ पर मैं एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे मियाँ साहब कि जिस तरह ये है, इसमें जो है वो छोटे अदारे जो जिनके इतने ज़्यादा वर्कर नहीं होते वो इन दिनों में बंद हो रहे हैं, तो हुकूमत को क्या चाहिए कि उन अदारों को कैसे जो है वो मैनेज करे, कैसे रिलीफ दे कि वो जो है वो छोटे अदारे जो हैं वो भी जो है उनका पहिया जो है रवां दवां रह सके।
जी बिल्कुल। उसमें देखिए, जैसा कि स्टेट बैंक जो है उसने फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग स्कीम अडॉप्ट की है। उसके अलावा जो कुछ बैंकों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, जैसा कि बैंकों के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है, बैंकों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो स्टेट बैंक बड़े इदारों को तो दे रहा है, लेकिन छोटे इदारे जिनके पास कोलैटरल कम होता है या कोलैटरल नहीं होता, तो उन इदारों का किसी हद तक स्टेट बैंक का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उन इदारों को फाइनेंसिंग करें, क्योंकि अगर उनके पास कोलैटरल नहीं है या उनके पास कोलैटरल कम है, उनकी इस मर्ज की वजह से या इस कोरोना वायरस की वजह से उनके बिजनेसेस शट डाउन हो गए हैं, या उनके पास प्रोडक्ट तो पड़ी है लेकिन उसको सेल नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की रीफाइनेंसिंग स्कीम स्टेट बैंक को और इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, स्पेशली छोटे बिजनेस पर्सनस के लिए। या उसके अलावा जैसा कि बैंक्स, अगर पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनका अगर हम डिपॉज़िट की बात करें या इनके कैपिटल की बात करें या इनके हम बिज़नेस साइज़ की बात करें तो बहुत बड़े हैं। उन बैंक का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि स्टेट बैंक के साथ साथ वो भी इस तरह के प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ या फाइनेंसिंग स्कीम लेके आएँ जिसकी वजह से बड़े बिजनेसेस को तो फ़ायदा हो, प्लस छोटे बिजनेसेस को भी फ़ायदा हो, छोटे बिजनेस शट डाउन ना हो, जो डेफिनेटली इकॉनमी को इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे। उसके साथ साथ वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और छोटे इदारों की अगर बात करें तो छोटे इदारों के अंदर जो लोग काम करते हैं, जैसा कि हम उसको कैटेगराइज़ करें तो शायद वो कम पढ़े लिखे लोग उसमें ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने मियां जमील अहमद साहब की जो कीमती बातें हैं वो सुनी, तो उम्मीद है कि जो अदारे हैं इन बातों पर अमल करेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो है वो उन तमाम जो वर्कर हैं उनकी जॉब को अल्लाह ताला उनके रोज़गार को जो है वो वुसअत देगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां नसीर अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।